दोस्तों एक एसपी साहब होते हैं जो अपने वेश बदलते हैं और वेश बदलने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से उनसे अलग रह रहे थे। उसके बाद जैसे ही आकर वह अपनी पत्नी की हालत देखते हैं तो फूट-फूट के रोने लगते हैं। दोस्तों क्या स्टोरी थी? किस वजह से दोनों अलग रह रहे थे और क्या कारण था जो एसपी साहब वेश बदलकर वहाँ पर गए थे? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह कहानी है चंडीगढ़ के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर एक लड़की रहा करती थी। दोस्तों यहाँ पे जो एसपी साहब का नाम है, लड़की का नाम है, जो गाँव का नाम है बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि ये बताने के लिए नहीं बोला गया है। जिसका नाम संजना था। संजना पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, जिसके घर में केवल उसके पिता है, परिवार में और कोई नहीं है, ना माँ है ना कोई और है। माँ बेटे एक घर में रहा करती थी और संजना जो कि पढ़ा लिखा करती थी और उसके पिता की इच्छा है कि संजना पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर ले। क्योंकि संजना के पिता को की भी एक सरकारी जॉब थी। सरकारी नौकरी की वजह से उसके पिता का जीवन काफ़ी आसानी से बीत गया था। इसी वजह से वह चाहता था कि मेरी बेटी की भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इसके बाद संजना मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सरकारी बैंक में क्लर्क की जॉब पर लग जाती है। जब जॉब जैसे ही बेटी क्लर्क बन जाती है तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो गई थी। और जब बेटी जवान हो जाती है, अपने पैर पे खड़ी हो जाती है, तो एकमात्र अंत काम यही होता है कि उसकी शादी कर दो और आस-पड़ोस वाले इस बारे में बातें करने लगते हैं। उसके बाद संजना के पिता उसके लिए एक लड़का ढूँढने लगते हैं। पास ही के शहर में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम टन-टन होता है। टन-टन एक साइबर कैफ़े जो है चलाया करता था। वह पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ और होशियार था और मेहनत करता था और सोचता था कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी खासी पोस्ट हासिल करूँगा और मैं एक जो है बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा। टन-टन के पिता टन-टन को देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और वह अपनी बेटी को जाकर बताते हैं कि बेटी लड़का बहुत ही होनहार है और उसे देखने से पता चलता है कि किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर ज़रूर लगेगा, तो तुम इससे शादी कर लो। बेटी भी अपने पिता का कहा मानती है और टन-टन से शादी कर लेती है, करने को राज़ी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद टन-टन और जो है संजना दोनों की धूम-धाम से शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद संजना दुल्हन बनकर टन-टन के घर में आ जाती है। अब जैसे ही संजना दुल्हन बन के उसके घर में आती है तो बहुत ज़्यादा प्यार उसको मिलता है, क्योंकि वह बिन माँ की लड़की होती है और दोनों हँसी-खुशी से टन-टन और संजना रहने लगते हैं, उस घर में रहा करते थे। संजना टन-टन के माता-पिता का भी अच्छे से देखभाल किया करती थी और सेवा भी किया करती थी। उनका सम्मान में कोई कमी नहीं करती थी और उनकी अच्छी तरह से सेवा करती थी। साथ में अपने बैंक की भी जॉब जो है किया करती थी, वहीं से अपनी ड्यूटी को जाया करती थी और इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था। टन-टन जो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था, वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देने पहुँच जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम वो कई बार दे चुका था, लेकिन इस बार भी देने के लिए गया था। वह वापस आ जाता है एग्ज़ाम देकर। कुछ दिनों के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि वह यूपीएससी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है और अब जैसे ही टेस्ट के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ था तो इस बात को कि उसे बहुत बड़ी खुशी होती है और इस बात का पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहता था, क्योंकि वह पिछले कई साल से टेस्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन आज तक वह फेल होता हुआ आता था और आज पहली बार उसने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया था। उसके बाद यह खुशी वह अपने पूरे परिवार को बताता है और परिवार के साथ वह मिलकर इस खुशी को अच्छी तरह से एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है। संजना भी टन-टन की इस बात से बड़ी खुश होती है कि उसका पति कितना अच्छा टेस्ट क्लियर कर लिया है, उसका श्रेय मुझे दे रहा है। इसके बाद धीरे-धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। टन-टन ट्रेनिंग में के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद टन-टन एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी, वह उसी क्षेत्र के कार्यभार संभालता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ हँसी-खुशी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी टन-टन को महसूस होता है कि उसकी पत्नी भी जॉब करती है, वह भी जॉब करता है। ना तो माता-पिता के लिए उनके पास टाइम है और ना ही एक-दूसरे के लिए टाइम है, क्योंकि पत्नी भी जॉब करती है, वो भी जॉब करता है। पत्नी जॉब से आती है, सेवा-सत्कार अपने जो भी होता है काम-धाम करती है, उसके बाद अपने पति को उतना टाइम नहीं दे पाती थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि इस नौकरी को छोड़ दो और मैं तो सरकारी जॉब कर ही रहा हूँ, हमें किस चीज़ की जो है टेंशन है, चिंता है, हमें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं कमा लेता हूँ, तो तुम्हें अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम एक हाउसवाइफ बन के और हमारी जिम्मेदारी उठाओ, हमारे माता पिता की जिम्मेदारी उठाओ। जैसे ही संजना सुनती है तो पहले तो मना करती है, लेकिन जब टन-टन जोर देता है तो वह सोचती है कि यह मुझे बड़ा प्यार ही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं बैंक की नौकरी
को छोड़ देती हूँ। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद संजना उस बैंक की नौकरी को छोड़ देती है और टन-टन के घर में रहकर टन-टन की अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है और उसके माता-पिता की भी सेवा करती थी, देखभाल करती थी। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं ना कि परिवार की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग जाती है या फिर ये कहें कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। कभी-कभी ऐसा ही कुछ टन-टन और संजना के साथ होता है, लेकिन धीरे-धीरे टन-टन के मन में शक का कीड़ा जागने लगता है। टन-टन सोचता है कि मेरी पत्नी के उसके बैंक के कर्मचारी के साथ अवैध जो है प्रेम प्रसंग हो गया है और इसी वजह से वह लोग उसे मिलने के लिए आया करते थे। दरअसल दोस्तों जब संजना अपनी बैंक की नौकरी छोड़ देती थी तब से कोई ना कोई उससे मिलने के लिए आ जाया करता था, क्योंकि संजना नेचर वाइज बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह लोग फ्रेंडली थे, उसे मिलने के लिए वहां पर आ जाते थे और इसके बाद जैसे ही यह बात टन-टन को पता चलता है तो वह बात अंदर ही अंदर उसे खटकने लगती है। वह उसे घुटन सा महसूस होने लगता है, वो घुटने लगता है। धीरे धीरे टन-टन और संजना के बीच में मतभेद होने लगता है, लेकिन टन-टन कभी भी इस बात को नहीं होने देता था। ऐसे ही करके कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। तभी एक दिन टन-टन अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया हुआ था। पार्टी के अंदर वह इस बात को सोच-सोच कर शराब बहुत ज़्यादा पी लेता है और यह बात उसके दिमाग में बार-बार घूमने लगते हैं कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मेरी पत्नी का किसी सहकर्मी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। वह पूरे जड़ तक नहीं जाता है। वही कहते हैं ना कि जब शक का कीड़ा इंसान के अंदर घुस जाता है तो इंसान को खा जाता है दीमक की तरह। वही इसके साथ हो रहा था। इसके बाद वह शराब पीकर वापस घर आता है और जैसे ही घर आकर देखता है तो संजना को एक और सहकर्मी उससे मिलने के लिए आया था, उसका हाल-चाल पूछने के लिए। और जैसे ही वह उसके साथ बैठा हुआ देखता है और बातें करता हुआ देखता है तो एकदम से अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है और इस बात को जैसे ही वह जो सहकर्मी है देखता है और उसकी पत्नी जो है देखती है तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। लेकिन टन-टन अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को बुरी-बुरी बातें बोलने लगता है, गालियां देने लगता है। वह पहली बार ऐसा रिएक्ट कर रहा था। इस बात को देखकर वह सहकर्मी वहां से चला जाता है। इसके बाद टन-टन काफी देर तक अपनी पत्नी से लड़ाई करता है। रात हो गई थी और रात के समय संजना उसे बहुत ज़्यादा समझा रही थी, समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। टन-टन के माता-पिता भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में के कारण किसी की बात वह सुनने को तैयार नहीं था। वह संजना पर हाथ उठा देता है। दोस्तों इसके बाद संजना बड़ी परेशान होती है कि ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से मैंने अपनी नौकरी को भी दांव पे लगा दिया। वह रात के समय में अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे इस घर में अब 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। उसके पिता उसी समय आते हैं और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि संजना अब जो है टन-टन के साथ रहना नहीं चाहती है, वह मायके चली जाती है। धीरे-धीरे सुबह होती है, सुबह होने के साथ-साथ टन-टन का नशा भी उतरता है और रात में उसने जो भी किया था उसे अब धीरे-धीरे याद आने लगता है। उसके बाद टन-टन के मन में अब भी कहीं न कहीं यह बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का अपने सहकर्मियों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग है। इसके बाद टन-टन अपने गुस्से में अपने घर बैठ जाता है। वह उसके पास संजना के पास नहीं जाता है। धीरे-धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। संजना सोचती है कि उस टाइम तो उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे लेने ज़रूर आएगा। लेकिन इधर टन-टन उसे लेने के लिए नहीं कभी जाता ही नहीं है। उसके बाद संजना इस बात से परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद वह तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। दोनों का जो है केस चलता है और केस चलने के बाद दिन कुछ दिन के बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो टन-टन है वो अपने घर रहता है और संजना अपने घर चली जाती है। टन-टन अभी तक भी संजना को ही इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहा था कि उसका घर उजाड़ जो है चुकी है, उसकी पत्नी जिम्मेवार है। हालांकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके साथ हर तरह से समझौता किया था, अपनी बैंक से नौकरी को भी छोड़ दिया था ताकि उसका घर बसा रहे, लेकिन टन-टन ने उसकी कदर ही नहीं की। अब धीरे-धीरे उनके तलाक को 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद टन-टन सोचता है, एक दिन बैठा रहता है, सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर खामखा शक किया हूँ। तो उसके बाद टन-टन अपने हिसाब से उस चीज़ की तहकीकात करने के लिए धीरे-धीरे जुट जाता है। धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद तहकीकात चलती है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी संजना का कोई ऐसा इरादा नहीं था और किसी के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं था। वह तो केवल ऐसे ही उन लोगों से बातें किया करती थी, क्योंकि वो लोग घर पे आ जाया करते थे, तो भगाएगी तो नहीं ना।
क्योंकि वह लोग साथ में काम किए थे और साथ में काम करने से एक बॉन्डिंग भी बन जाती है। उन लोगों से बातें किया करती थी और उसे उसके सहकर्मी थे वह उससे मिलने के लिए आ जाया करते थे, कभी-कभी हाल-चाल पूछने के लिए, क्योंकि संजना का स्वभाव बहुत ही सरल और अच्छा था। इस बात को सुनकर टन-टन को थोड़ा-सा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसका घमंड उसके आड़े आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर संजना गलत नहीं थी, तो उसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाना चाहिए था। सुबह का तक का इंतजार करना चाहिए था और जब मेरा शराब का नशा उतर जाता तो उसके बाद उसे मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड के कारण अभी अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके नहीं जाता है। इधर जो संजना थी वह अपने घर में अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ-साथ उसके पिता की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पिता इस बात को सोच-सोच कर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर में एक जवान बेटी बैठी है, उसका घर उजड़ गया है, इस बेटी का कैसे हम घर बसाएँ और दोबारा ये घर बसाएगी कि नहीं बसाएगी, लोग क्या कहेंगे? लोगों के ताने सुन-सुन के परेशान हो गए थे। अब उसका होगा तो होगा क्या? और उन्होंने कई बार कोशिश की थी कि उनकी बेटी दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी ने उसे साफ इनकार कर दिया था। कह दिया था कि पिताजी, शादी ज़िंदगी में केवल एक बार होती है और प्यार भी केवल एक बार होती है। मेरी एक बार शादी हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद एक दिन अचानक से उसके पिता का हार्ट अटैक से आता है और वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उसके पास एकदम से वह अकेली पड़ गई थी, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। वह दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जो घर चल रहा था वह उसके पिता की पेंशन के पैसों से चल रहा था और उसके बाद संजना कई बार अपनी उस नौकरी को दोबारा से लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों दोबारा से सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं मिल जाती है। वह तो भाग्य की बात होती है जो एक बार किसी का नंबर पड़ गया है। अब इसके बाद संजना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जो पेंशन थे वो भी खत्म हो चुके थे और घर के अंदर जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे वो अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब वो सोचती है कि इस तरह से तो टाइम जो है व्यतीत नहीं होगा, कटेगा नहीं, जो पैसा रखा हुआ है वो कितने दिन चलेगा। तभी उसी गाँव में जो प्रधान होते हैं उनके पास हो जाती है और उनसे मनरेगा का काम मांगने लगती है। मनरेगा के काम में कोई भी काम जो है उसमें मिल जाता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ट्राई करती है स्कूलों में पढ़ाई पढ़ाने के लिए, लेकिन स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, कहीं भी उसको जॉब नहीं मिलती है। वह कर भी क्या कर सकती थी, उसे समझ में नहीं आता है। तो वह जो प्रधान होते हैं वह इसे मनरेगा का काम दे देते हैं और मनरेगा में यह बहुत सारी काम होती है, ईंट ढोने का, मजदूरी करने का, ए टू जेड बहुत सारे काम होते हैं जो कि इसको मिल गया था। उसी उसी समय से यह जो है सुबह-सुबह डेली काम पे जाया करती थी। इधर यह कोशिश यह भी कर रही थी कि कहीं मेरे स्कूल में जॉब भी लग जाए, लेकिन स्कूल में जॉब भी उसका नहीं लग रहा था। उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे पा रहा था। दोस्तों यह जो मनरेगा का काम था, अब यह संजना दिल से अपना काम किया करती थी। एक बार क्या होता है कि जो एसपी साहब होते हैं, वह सोचते हैं कि हमारी जो पत्नी है वह कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही होगी, चलकर ज़रा देखा जाए वह क्या करती है, शादी की है कि नहीं की है, कैसे रह रही है। सबसे पहले तो अपना वह वेशभूषा बदलते हैं और वेशभूषा बदलने के बाद एक बाइक बाइक उठाते हैं और बाइक से वह अपने ससुराल में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो घर में ताला लगा हुआ रहता है। जब वह आस-पास के लोगों से पूछते हैं तो आस-पड़ोस वाले बताते हैं कि यहाँ पर जो संजना होती है उसके पिता की डेथ हो चुकी है और वह मनरेगा में काम करती है। अब यह सुनते ही जो एसपी साहब होते हैं उनके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। वह बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि एक जो है मेरी एसपी की पत्नी, वह भी सही, कभी गलत थी नहीं, सही थी। वह मनरेगा में ऐसे काम करती है, जो है दिहाड़ी मज़दूरी करती है। यह सोच-सोच के उनकी आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। तब एसपी साहब जहाँ पर वह काम करती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने जो है संजना को देखने लगते हैं और ईंट लेकर वह अपने सर पे लेकर आ रही थी। एसपी साहब बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। वह गाड़ी में बैठकर यह सारा नज़ारा देखते रहते हैं। संजना अपने काम में मगन थी, वह एसपी साहब को नहीं देख रही थी। इसके बाद एसपी साहब जो है गाड़ी से बाहर आते हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो संजना से बातें करने की कोशिश करते हैं। संजना उससे कुछ नहीं बोलती है। जब संजना अचानक से एसपी साहब की आवाज़ सुनती है, एसपी साहब बोलते हैं तो आवाज़ सुन लेती है। संजना को ऐसा महसूस होता है कि यह आवाज़ मुझे सुनी-सुनी लगती है। तब वह पीछे पलट के देखती है तो एसपी साहब को वह पहचान लेती है और तुरंत कहती है कि एसपी साहब, आप वेश बदले हुए हैं। जब इतना पहचान लेती है तब कहती है कि तुम टन-टन हो ना?
क्या एसपी साहब रोने लगते हैं और अपना सर जो है में हिला देते हैं। एसपी साहब संजना से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इन 4 सालों में तुम क्या से क्या हो गई हो। संजना यह सुनकर रोने लगती है और अपना काम करने लगती है। पीछे से एसपी साहब उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम छोड़ दो, जो है छोड़ दो, यह काम मत करो। तब संजना कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी नजर में चरित्रहीन हूं ना। इसके बाद जो टन होता है वह कहता है कि नहीं संजना, मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो संजना, आइंदा से मैं तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करूंगा। मैं अपनी तरफ से इस बात को 6 महीना तक तहकीकात किया था और तहकीकात करने के बाद मुझे पता चलता है कि जो कुछ भी है तुम्हारे बारे में सोचा करता था वह सारा कुछ गलत है। अब इस बात को जैसे ही संजना सुनती है तो थोड़ा उसे सुकून होता है। फिर वह टोंट मारती है, कहती है कि क्या मेरा 4 साल जो गुजर गया है वापस लाकर दे सकते हो? जो मेरे पिता की मृत्यु मेरी वजह से हो गई है, क्या वो वापस लाकर दे सकते हो? तब एसपी साहब और रोने लगते हैं और इस असलियत के बारे में पता चल गया। इसके बाद टन बहुत ज्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है और वहां पर जितने लोग थे वह सभी लोग यह तमाशा देख रहे थे। टन संजना का हाथ पकड़ता है और अपने गाड़ी में बैठा लेता है और कहता है कि यहाँ से चलो, लेकिन संजना मानने को तैयार नहीं थी। संजना बोलती है कि तुम फिर से वही काम करोगे, लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं फिर से नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चलो। मजदूर होते हैं, वह कहते हैं कि चलो संजना, कोई बात नहीं है। इसके बाद प्रधान जी भी आ जाते हैं। प्रधान जी भी संजना को समझाते हैं कि देर से ही सही, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ गया है, तो सुबह का भूला जब शाम को आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। संजना भी कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब संजना गाड़ी में बैठती है और यह लोग एक कैफे के पास जाते हैं, वहां पर काफी पीते हैं और काफी पीने के बाद साथ जो है रंजना का दुख पूछने लगते हैं और जो है पूछते पूछते संजना मायूस हो जाती है और कहती है कि मेरे घर आने के बाद मेरे पिताजी मेरे बारे में बहुत सोच विचार कर रहे थे, मुझे शादी करने के लिए बोल रहे थे, मैंने शादी नहीं किया। मेरे पिताजी को जो है रोते रोते एक दिन हार्ट अटैक आ गया था, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इतना सुनने के बाद टन बोलता है कि मैं सबका जिम्मेदार हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम बार बार इस बात को लेकर मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा माफी भी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब जो है जो संजना होती है कहती है कि तुम फिर से शक करोगे। तब वो कहता है कि हम एक दूसरे पर शक कभी नहीं करेंगे। उसके बाद टन उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर मंदिर ले जाता है और वहां पर जाने के बाद दोबारा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जब वह उसको अपने साथ लेकर अपने घर चला आता है, वहां पर उसके माता पिता जैसे ही संजना को साथ आते हुए देखते हैं तो एकदम से खुश होकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो टन के माँ बाप थे बहुत सज्जन थे, संजना को बहुत जो है समझाया था, टन को भी समझाया था, लेकिन टन का घमंड जो है बहुत उसको चढ़ गया था घमंड, और इसी वजह से उसने संजना को तलाक दे दिया था। क्योंकि दोस्तों टन के माता पिता की नजर में उसकी बहू बहुत अच्छी बहू थी। उसके बाद जो है वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो टन होता है वह ड्यूटी करने के लिए जाया करता है और इसकी पत्नी परिवार को अच्छी तरह से जो है रखा करती है, घर की अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी, और कहानी में जो है पूरा श्रेय यह है कि दोनों में छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से इनकी गृहस्थी टूट चुकी थी। दोस्तों गलतफहमियां बहुत लोगों को होती है, लेकिन गलतफहमियों में अपने रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, आपस में बैठ के बात करना चाहिए। दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था और इसी वजह से दोबारा से फिर से यह लोग एक हो गए थे, मिल गए थे। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप संजना के बारे में क्या कहना चाहते हो? टन के बारे में क्या कहना चाहते हो? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो उसे माफ जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इस कहानी से कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज का अप्लाई कर सको। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। कभी भी गलतफहमी हो तो बीच में बैठ के आपस में बात करें, गलतफहमी को दूर